कल्पना कीजिए, आपका बेटा या बेटी 2 साल तक दिन रात मेहनत करे, परिवार लाखों रुपए कोचिंग पे खर्च करे, घर में कोई त्योहार न मने, रिश्तेदार से मिलना बंद हो जाए, सिर्फ एक सपने के लिए, एक परीक्षा के लिए। लेकिन परीक्षा से ठीक पहले अगर प्रश्न पत्र बाजार में बिक जाए तो क्या लीक केवल पेपर का होता है, या फिर उस छात्र के विश्वास का की, उस परिवार के सपने का की, या पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र पांडे। आज बात किसी एक मंत्री की नहीं, किसी एक पार्टी की नहीं, आज बात उस व्यवस्था की है जिसके भरोसे भारत के करोड़ों विद्यार्थी अपना भविष्य लिखते हैं। आखिर 2024 से 26 तक में क्या बदला? पहली बार जब 2024 में नीट पेपर लीक का मामला उजागर हुआ था तो देश भर में प्रदर्शन हुए। विपक्ष ने कहा एनटीए को भंग कर दिया जाए, शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग हुई, सरकार ने जांच बिठाई, कुछ अधिकारियों को तो हटा दिया गया, लेकिन तकनीकी सुधारों की जो घोषणा हुई थी वो शायद हो नहीं पाई। देश को भरोसा दिलाया गया था उस समय कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, लेकिन 2026 के आते आते फिर वही सवाल, फिर वही प्रदर्शन, फिर वही संसद का हंगामा और फिर वही मांग। आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा? यहीं से असली चर्चा शुरू होती है। क्या समस्या व्यक्ति है या व्यवस्था? हमारे यहाँ जब भी कोई बड़ा प्रशासनिक संकट आता है सबसे पहले सवाल उठता है कि इस्तीफा किसका होगा। लेकिन शायद इससे बड़ा सवाल यह होना चाहिए कि सिस्टम ऐसा क्यों है कि बार बार वही गलती दोहराई जाती है। क्योंकि अगर हर 2 साल में वही संकट लौट करके आता है तो समस्या किसी एक व्यक्ति से कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है। इस पूरे मामले में एक नाम लगातार चर्चा में रहा और वह नाम है संजीव मुखिया का। शुरुआती जांच में उसका नाम प्रमुख आरोपी के रूप में सामने आया, लेकिन बाद में जांच एजेंसी की ओर से यह बात सामने आई कि उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। अगर यह सही है तो सवाल अब 2 है जो अपने आप खड़े होते हैं। पहला, यह क्या शुरुआती जांच गलत दिशा में गई थी, और दूसरा, अगर वह मुख्य आरोपी नहीं था तो फिर असली नेटवर्क कहां है? यही 2 वो प्रश्न है जिनका स्पष्ट उत्तर जनता जानना चाहती है। संसद में विपक्ष लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। विपक्ष का तर्क है जब परीक्षा प्रणाली बार बार विफल हो रही है तो राजनीतिक जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। सरकार का जवाब आता है सुधार किए जा रहे हैं, तकनीकी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और जांच पूरी निष्पक्षता के साथ में चल रही है। लोकतंत्र में दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए, लेकिन जनता का प्रश्न अब भी वही है, अगर सुधार हुए हैं तो फिर बार बार वही संकट क्यों आता है? अब जरा इस एनटीए की संरचना को समझिए। अधिकांश लोग समझते हैं कि एनटीए केवल परीक्षा कराती है, लेकिन वास्तव में यह देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं का संचालन करती है। लाखों नहीं, करोड़ों विद्यार्थियों का भविष्य इस संस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ केवल ईमानदारी पर्याप्त नहीं है, ईमानदारी दिखाई भी देनी चाहिए। लोकतंत्र में संस्थाओं की विश्वसनीयता केवल निष्पक्ष होने से नहीं, निष्पक्ष दिखने से भी बनती है। एनटीए की नियुक्तियों पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं ने सूचना के अधिकार के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों पर आधारित एनटीए के शीर्ष नेतृत्व की नियुक्ति पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि कुछ नियुक्तियां जो है वो सरकार के साथ में वैचारिक निकटता की भूमिका के चलते हुई है। शीर्ष पद पे जो चेयरमैन जी बैठे हैं, जोशी जी, और हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, कहा जाता है कि दोनों कभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में साथ साथ रहे हैं। दूसरी ओर सरकार स्पष्ट कहती है कि सभी नियुक्तियां योग्यता, अनुभव और स्थापित प्रक्रिया के अनुसार हुई है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। किसी छात्र संगठन या किसी वैचारिक पृष्ठभूमि से जुड़ा होना अपने आप में किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता, लेकिन यह भी सत्य है कि जब जनता का भरोसा पहले से डगमगा गया हो तो पारदर्शिता की अपेक्षा और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि हर घोटाले एक जैसे पैटर्न दिखाई दे लगता है। जरा ध्यान दीजिए, पहले खबर आती है, फिर सरकार कहती है मामला सीमित है, फिर प्रदर्शन शुरू होता है, फिर जांच बैठती है, फिर किसी अधिकारी का तबादला होता है। अरे कभी कभी तो किसी मंत्री पे दबाव भी बनता है, फिर कुछ सप्ताह बाद खबर पुरानी हो जाती है, नए खबरें आती हैं, वो पुरानी बहस को ढक देती हैं। लेकिन क्या व्यवस्था बदलती है? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। एक नजर जरा दुनिया पे डालें कि आसपास के जो पड़ोसी देश है भारत के, उनके यहाँ क्या व्यवस्था है। तो दक्षिण कोरिया है, जापान है, चीन जैसे देशों में परीक्षा प्रणाली केवल प्रशासनिक विषय नहीं मानी जाती, उसे राष्ट्रीय विश्वास का
प्रश्न माना जाता है। परीक्षा सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय तकनीकी निगरानी हुआ करती है। प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा समाप्त होने तक हर चरण की एक इंडिपेंडेंट सर्वेलेंस होता है, स्वतंत्र निगरानी होती है, और यदि कहीं चूक होती है तो केवल व्यक्ति नहीं, पूरी प्रक्रिया की समीक्षा होती है। यही कारण है कि वहां सुधार स्थायी हुआ करते हैं। मित्रों, आज मुद्दा केवल धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, मुद्दा केवल एनटीए भी नहीं है, मुद्दा केवल विपक्ष या सरकार का भी नहीं है। मुद्दा उस विद्यार्थी का है जो गांव की मिट्टी से निकलकर डॉक्टर बनने का सपना देखता है। मुद्दा उस पिता का है जो जमीन बेचकर बेटे को कोचिंग भेजता है। मुद्दा उस माँ का है जो हर सुबह भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चे की मेहनत के साथ में न्याय होना चाहिए। लोकतंत्र में सरकारें बदलती रहती हैं, मंत्री भी बदलते रहते हैं, लेकिन अगर संस्थाओं पर से विश्वास उड़ जाए तो सबसे बड़ा नुकसान लोकतंत्र का होता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी मंत्री से इस्तीफे की मांग सुने तो एक सवाल अपने आप से पूछिएगा, क्या हम केवल चेहरा बदलना चाहते हैं या व्यवस्था भी बदलना चाहते हैं, जो हर कुछ साल के बाद यही कहानी दोहरा दिया करती है। क्योंकि व्यक्ति बदलने से राजनीति बदल नहीं सकती, लेकिन व्यवस्था बदलने से देश का भविष्य बदलता है। आप सोचिए और सोच करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।